जी फर्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 मिडल रो सेकंड बेंच फर्स्ट बॉय स्टैंड अप। मिडल रो, हाँ जी, तू बैठ जा, साथ वाले को खड़ा कर। हाँ, तू बैठ। बेटे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। असाइनमेंट निकालो अपनी, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं रीड कर देती हूँ। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। दो सर्कल्स हैं हमारे पास, साथ साथ में प्लॉट करते जाते हैं। 1 2 3 4 5 Yes, sir. Two circles intersect at point B and C. Point's name is B and C. Group P, two line segment A, B, D and P, B, Q are drawn to intersect the circle AD and PQ respectively. ठीक है, ऐसे दिया हुआ है हमें। तो ये है आपके पास A, B, D एंड P, B, Q। इनको भी सी से मीट किया गया है, यहां से ऐसे ये, और ये हमारे पास है एक एंगल यहां बन गया बेटे। ठीक, यही है असाइनमेंट, यही क्वेश्चन है सबके पास असाइनमेंट में। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यस, प्रूव दैट ए सी पी। क्या प्रूव करना है? ए सी पी, ए सी पी ये एंगल इज इक्वल। यस, ये हमें प्रूव करना है। असाइनमेंट नहीं मिली बेटे आपको? आपको पता है मैथ का पीरियड आप निकाल के नहीं बैठे थे, असाइनमेंट्स मिल गई। ओके, हमें टू प्रूव करना है बेटे। टू प्रूव है हमारे पास एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल डी सी क्यू। तो कैसे करें? मैं थोड़ी हेल्प करती हूँ, उसके बाद आप करोगे, ध्यान से सुनो। ठीक है, हमारे पास एक आर्क है, मैंने आर्क ले ली एपी। ठीक है, ये एक सेगमेंट है एपी, आर्क से बनता है। उसने दो एंगल बनाए इस आर्क ने सर्कल पे। देखो इधर डायग्राम की तरफ मैं बना रही हूँ जो, एक बना ए से ए बी पी, एक ये एंगल बना, दिख गया आपको एंगल दिस वन। एक और एंगल बना ए सी पी, ये वाला एंगल। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा? एंगल ए बी पी एंड ए सी पी, ये जो दो एंगल्स हैं, ये इनका रिलेशन क्या होगा? हाँ जी, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, तो एंगल्स इक्वल हैं। तो हमारे पास क्या है? एज एंगल ए पी डी पी इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट। हाँ जी, अब दूसरे सर्कल में चले जाओ। डी क्यू लो आप, देखो कौन से दो एंगल बनते हैं। दोबारा बोलो जरा। PPQ हाँ जी, एंड DCQ। डी सी क्यू।
ठीक है। सिमिलरली एंगल डी बी क्यू, ये वाला एंगल डी बी क्यू इक्वल टू एंगल डी सी क्यू, किसके, इसके एंगल्स। रीजन एंगल इन अ सेम सेगमेंट। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब जरा बताओ एंगल ये और एंगल ये आपस में इक्वल है या नहीं, क्यों है? एंगल अगर ये इक्वल है तो क्यों है? पर्टिकुलर सोलेटेड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। द रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब जरा ध्यान से देखो इस चीज को, हमने तीन तीन लिख दिए हैं हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। एक नेमिंग कर देते हैं तीनों इक्वेशंस को। थ्री है ये, देखो मैंने कहा ए पी बी, ए पी बी, ए बी बी, ये दोनों किसके इक्वल है? क्यू बी डी के। इधर आ गया ए सी पी, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, होंगे ना? फ्रॉम वन एंड थ्री, तो फ्रॉम वन एंड थ्री कर पहले, फ्रॉम वन एंड थ्री हमारे पास लेफ्ट साइड इक्वल था तो राइट साइड इक्वल आ गया। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी, इक्वल आ गया। ठीक है। अब देखो जरा एंगल क्यू बी पी को देखते हैं, डी को। ये वाला एंगल क्यू बी डी, ठीक है, एंगल क्यू बी डी ये पड़ा, ये दोनों सेम है, तो इट मीन ये एंगल ए सी पी और ए डी क्यू, ए सी क्यू डी सी क्यू इक्वल होंगे, होंगे ना? अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू वाई है तो y इज इक्वल टू एक्स भी तो होगा। अगर मैं कहूं x इज इक्वल टू वाई है और y किसी z के इक्वल है तो x और z भी तो इक्वल होंगे, तभी ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसको नंबर दे दो फ्रॉम 2 एंड 4। फ्रॉम 2 एंड 4 ये इक्वल है तो ये हमारे पास इक्वल होंगे। एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल डी सी। ठीक है, इतना यही हमें टू प्रूव करना था। देखो जरा, ए सी पी एंड डी सी पी, ठीक है, यही हमारा टू प्रूव था, तो क्वेश्चन डन है। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है बेटे, ओके देन सिट डाउन। क्वेश्चन डन है। थर्ड क्वेश्चन हमें प्रूव करना था ए सी पी इज इक्वल टू डी सी क्यू, तो ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डैफोडिल। क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे डैफोडिल, मिडल रो फर्स्ट बेंच बॉय, मिडल रो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंड अप बेटे, मिडल रो फर्स्ट बेंच बॉय। हाँ जी। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम हो। दीज आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
हमें क्या दिया है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये रही आपकी लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नाम दिया हुआ है आपको ए बी सी डी, ठीक है। सेंटर एट ओ, दिस इज द सेंटर ओ। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। हाँ जी, करो जरा, अनम्यूट करो खुद को, अनम्यूट करो पहले। चलो ए बी इज इक्वल टू सी डी करना है, बताओ जरा। बताइए कैसे करोगे आप। पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे सबसे पहले। कंस्ट्रक्शन क्या जाएगी हमारे पास, जो सेंटर है वहां पे परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे ऑन अ कोड। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू, तो क्या है ओ एल परपेंडिकुलर टू, कोई भी कोड ले लो चाहे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू, ठीक है। परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, आगे बताओ जरा। ज्वाइन ए ओ क्यों करना है, चलो कर दिया। ओसी भी कर दूं, अच्छा चलो ये बताओ कि अगर मैं सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर प्लॉट करूं तो वो कोड को क्या करती है, लाइन ओ एल एंड, चलो कोड हम ए डी ले रहे हैं। ओ एल जब परपेंडिकुलर प्लॉट हुआ ए डी पे, तो ए डी रिलेशन बनता है ना, क्या होता है ए डी का क्या हुआ, ओ एल बाइसेक्ट एडी। बाइसेक्ट, ठीक है। ओ एल बाइसेक्ट ए डी। तो जब हम एक परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एस ओ एल परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू एडी ले ले पहले, एडी को ए एल इज इक्वल टू एल डी, रीजन दोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द, ठीक है, ठीक है। इसको नंबर दे दो 1, ये हमारे पास नंबर गया। सिमिलरली अगर मैं को ओ एल परपेंडिकुलर टू बीसी है, तो बीसी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, करेगी ना। ओ एल परपेंडिकुलर टू बीसी,
Therefore, L is equal to LC. सेम रीजन आपका चला जाएगा, रीजन सेम दोगे आप, ठीक है। इसको नंबर दो। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं BL से AL सॉरी AL से BL सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचा? मैं ए बी A। इसी तरह अगर मैं LD से LC को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बचा बेटे? मैं डी सी DC। हमें क्या चाहिए? यही चाहिए ABNCD। तो यहाँ पे क्या है? ये मेरे पास AL है और ये मेरे पास BL है, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो हम क्या करेंगे अब? सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 and, तो हमारे पास क्या आ गया? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से करते हैं, राइट को राइट से करते हैं। क्लियर? तो ये आ जाएगा, उसी हिसाब से लिखना है। ये बाद में पता चला AL से LC निकाली जा रहे हो, वो नहीं निकलेगा। AL से BL ही सब्ट्रैक्ट होगा। AL माइनस BL इक्वल टू LD माइनस LC। तो हमारे पास क्या आ गया? यहां से आ गया AB और यहां से आ गया CD। यही हमें प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD। क्लियर है? ठीक है, फिर क्वेश्चन डन है बेटे। आपको यही प्रूव करना था, AB इज इक्वल टू CD। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फोर डन है, क्वेश्चन नंबर 5। थर्ड सेक्शन लोटस है। थर्ड सेक्शन बेटे लोटस है। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ गिवन फिगर। हाँ जी, हाँ जी, बताओ प्लीज। क्वेश्चन सॉल्व करो, आप ही करो, चलो आगे तो। गिवन फिगर डायग्राम में प्लॉट करके दे रही हूँ आपको। दिस इज योर सर्कल। एंगल PQR, हमें क्या गिवन है? एक एंगल दिया है PQR। PQR इज 100 डिग्री। ठीक है। O इज अ सेंटर। O इज अ सेंटर। इसको भी ज्वाइन किया गया है सेंटर के साथ, और PR को भी ज्वाइन किया। हमें वैल्यू निकालनी है। फाइंड एंगल OPR। ये एंगल फाइंड करना। बताओ जरा कैसे करेंगे? Angle POR equal to 2 angle PQR. Center angle is double of remaining angle. बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, जो आपने कहा वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो फॉलो नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं फॉलो हो रहा? जब हम वो लगाते हैं क्राइटेरिया जो आपने बताया सर्कल में, ये मेरे पास सेंटर है, मेरे पास रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल है ना? सेम आर्क है, चलो मीट करते हैं। ये इन दोनों का फेस किस तरफ है? सेम डायरेक्शन में। ठीक है, कहने का मतलब, अगर मैं ये वाली आर्क ले रही हूं तो इस पार्ट को बाहर निकाल दो, इस पार्ट को बाहर निकाल दो, तो मुझे जो रिमेनिंग पार्ट मिलेगा एंगल वहां पे बनना चाहिए, तभी वो डबल होता है। क्लियर? अब अगर मैं इसके साथ जाऊं, आपने ये वाला एंगल लिया ना, POR, तो ये वाला ऊपर वाला एंगल लिया, सेंटर की बात कर रही हूँ। ये वाला पार्ट तो निकल ही गया, तो मैं एंगल ये कैसे लूं? है ना? जब मैंने इसमें लिया तो मैंने कहा ये वाला पार्ट नहीं,
वो मैंने कहा नीचे वाला पार्ट उठा दो और सर्कल आपका ये जाएगा। अभी भी नहीं बना सही है। सर्कल आप ये जाएगा, ठीक है, नीचे वाला नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मैं पी ओ आर लेती हूँ तो मेरे पास देखो जरा, ये तो हाँ, ये मैं इसको दोबारा प्लॉट करके देखती हूँ। अगर इसके हिसाब से जाए तो ये सर्कल है, ठीक है, ये पी आर है, ये ओ है, आपने ये लिया पी ओ आर, ये वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल लिया ना, है ना, तो ये वाला तो सेगमेंट ही खत्म हो गया। मुझे तो एंगल अब यहाँ पे चाहिए, मुझे जो इसका रिलेशन बनेगा ना बेटे, वो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, यहाँ तो बन ही नहीं सकता। तो ये लग ही नहीं रहा, लगेगा यही क्राइटेरिया पर घुमा के लगेगा। अब घुमाना कैसे वो देखो जरा, पता है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊं। एंगल सुना है आपने, रिफ्लेक्स, कौन सा होता है रिफ्लेक्स एंगल? 360 minus the angle given. रिफ्लेक्स एंगल जो हमारे पास 180 से बड़ा हो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जिसकी वैल्यू 180 से ग्रेटर हो वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो इसका जो रिलेशन बनेगा ना, वो हमारे पास इस एंगल से बनेगा, ये वाली आर्क से, इस वाली आर्क से बन रहा है। तो क्योंकि आपको ये दिख रहा है 180 से बड़ा है, तो हम इसको नाम देते हैं रिफ्लेक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एंगल पी क्यू आर। ये रिलेशन बना, मीन ये इसके साथ जाएगी। तो ये मेरे पास 200 हो गया, 100 इंटू टू, 200। हमें कौन सा एंगल निकालना है, ओपीआर, हमें तो ये एंगल निकालना है, तो मुझे चाहिए तो यही एंगल। तो ये एंगल जरा कैसे निकालेंगे? दोबारा बोलो, जरा जोर से बोलो। 360 से माइनस कर दो ना, एंगल अराउंड द सेंटर पॉइंट 360, तो हमें पता है एज वी नो, पी ओ आर प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल पी ओ आर कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस 200 इज इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है, अब मैंने ये एंगल आपका निकाल दिया 160 डिग्री। अब मुझे ये एंगल निकाल के दो। OP equal to OR radius of circle. हाँ जी, एस ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, दैट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। Therefore, angle OPR and angle ORP are equal. नाम दे रहे, इजी हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 2। दिख रहा है, छोटा सा लिखा मैंने। Therefore, angle 1 is equal to angle 2, opposite angles of equal sides. Opposite angle, ये 2 लिखा है मैंने यहाँ पे, of equal sides। ठीक है, आगे बढ़ो। In triangle OPR, In triangle OPR, angle O मैम 3 लेट कर दो, angle 3 कर दो. एंगल 3 कर दो। Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रूफ, एंगल सम, ठीक है। 3 हमें पता है, हाँ जी। Angle 1 plus angle 2
इन दोनों को कर दो ना, एंगल 1 चाहिए, 1 और 2 इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। 160 डिग्री, कितना आ गया? 20 डिग्री। क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास 2 टाइम ऑफ एंगल 1 कितना आ गया? 20 डिग्री। हमें क्या चाहिए? एंगल 1 चाहिए विच इज 10 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू भी निकालनी थी आपको, ओ पी आर इज कॉल्ड एंगल 1, अदर मैंने नाम दिया। ठीक है, क्वेश्चन डन है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। गो टू योर सीट बेटे। एनी डाउट? ठीक है, क्वेश्चन डन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। into intersecting chord of a circle make equal angle with the diameter passing through its point of an intersection। अच्छा, समटाइम इसकी डायग्राम नहीं भी गिवन होती, इस क्वेश्चन की ना समटाइम डायग्राम नहीं गिवन होती, तो डायग्राम बनानी आनी चाहिए। तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, साथ में डायग्राम बनाएंगे। टू इंटरसेक्टिंग कोड ऑफ अ सर्कल, सबसे पहले हमने क्या प्लॉट करना है? एक सर्कल, उसमें दो इंटरसेक्टिंग कोड हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये गई मेरे पास एक कोड और ये रही हमारे पास दूसरी कोड। इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ मेक इक्वल एंगल विद द डायामीटर, डायामीटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है। कहां पे? पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डायामीटर इससे पास होगा। ये अगर मेरे पास सेंटर O है तो डायामीटर इससे पास होगा, और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे मेक्स इक्वल एंगल, इट मींस एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस आपको गिवन है। ठीक है, प्रूव दैट कोड्स आर इक्वल, तो हमें प्रूव करना है कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, मैंने डायग्राम साथ में प्लॉट कर दी है। तो अगर डायग्राम नहीं आई ड्रॉ की हुई, आप खुद ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है ओ, ये पॉइंट है ई, और यहां से हमने, अच्छा इससे ज्यादा अगर आई भी ना तो इससे ज्यादा नहीं आएगी, वो कंस्ट्रक्शन है जो इसमें आगे प्लॉट हुई हुई है। ठीक है, हमें प्रूव करना है। हमें क्या गिवन है, इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 एंड 2। हमें गिवन क्या है? पहले गिवन, हमें गिवन है ए बी एंड सी डी आर कोड्स। ठीक है, उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है, ओ इज 10, ओ हमारे पास 2 प्रूव क्या है? 2 प्रूव है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे छोटी सी कंस्ट्रक्शन जाती है। पहले कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ ओ एन एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू कोर्स। ठीक है, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करें। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू कोर्स। ठीक है, कोर्स पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। तो ये कंस्ट्रक्शन है। तो सीधी सी बात है, ये हमें डायग्राम प्लॉट करके नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें जो डायग्राम दी है उसमें तो कंस्ट्रक्शन भी ड्रॉ कर दी है। कंस्ट्रक्शन तो हम करते हैं। ठीक है, अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि कोड्स आर इक्वल। अगर हम ये शो कर दें कि सेंटर से कोड इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम प्रूव कर देंगे कोड्स आर इक्वल।
और डिस्टेंस क्या है सेंटर से, हमारे पास ओ एन एंड ओ एम। तो बेसिकली हमें किस तरफ मूव करना है, हमें ओ एन और ओ एम को इक्वल प्रूव करना है। अगर ये हम कर देंगे तब हम रीजन ले लेंगे इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कोर्स आर इक्वल। क्लियर? हाँ जी। रोज, रोज कॉर्नर पे जो लड़की बैठी है इधर, आप मिरर के इस तरफ जो है गर्ल्स, फर्स्ट गर्ल, मेरा तो लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड रो, लेफ्ट रो। अच्छा आपका राइट होगा मे बी। हाँ जी। गर्ल्स, दो चार गर्ल्स ही तो है क्लास में। रोज, गर्ल्स स्टैंड अप। हाँ जी बेटे चलो प्रूव करो, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। दोबारा बताओ जरा। The Lambo is equal to 180 degree minus 90 degree. उसका बेनिफिट एंगल एम Move forward. आ गया एंगल, उसके बाद Minus LOE is equal to 90 degree minus angle LOE. हाँ जी वो निकल जाएगा, ठीक है, वो एंगल 90 डिग्री ही आ गया। आगे बढ़ो। 90 degree minus angle AEQ is equal to 90. आवाज बाहर से ज्यादा आ रही है कि आपकी क्लास से ज्यादा आ रही है? दोबारा बताओ। ये एक एंगल आ गया 90 डिग्री, ये एंगल आपने निकाल लिया 90 डिग्री, उसके बाद क्या किया? 90 degree minus angle BEO बी ई ओ, ओके। is equal to 90 degree minus EOD. कोई ट्रायंगल लिए, कौन सा क्राइटेरिया है, अपना एंगल्स माइनस कर रहे हो, किस में यूज कर रहे हो, कौन सा क्राइटेरिया लगा रहे हो, कुछ बताओ तो सही। हाँ जी। कॉन्ग्रुएंट कर दो दोनों ट्रायंगल्स को, 90 90 एंगल्स नहीं घुमाने इसमें। ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल्स, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो, सब कुछ तो गिवन है। देखो जरा कैसे करोगे। एंगल एम एंड एंगल एन ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल इक्वल होंगे। एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, ईच 90 डिग्री, एंड इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, ईच 90, ठीक है, ईच 90 डिग्री। एंगल वन, ये वाला एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये आपको गिवन है, ये हमें गिवन है। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये आपके पास क्या आ गया, गिवन। अब देखो ओ ई दोनों ट्रायंगल्स में है, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कॉमन, कॉमन कॉमन है हमारे पास, तो ट्रायंगल्स क्या होगी, तीन क्राइटेरिया मिल गए हमें, तीन ही चाहिए होते हैं। ट्रायंगल्स क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट। क्राइटेरिया बताओ किससे हुई, देखो ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एन ई, रीजन इज, Yes. दोबारा बोलो जरा। Yes.
एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो एंगल लिए एक साइड ली है तो एंगल एंगल साइड। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दिस इंप्लाई ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, किससे आ गया, बाय सी पी सी। तो मैंने पहले ही बताया अगर मेरे पास ओ एम इज इक्वल टू ओ एन आ गया, इट मीन्स कोर्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोर्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है तो कोर्स क्या होती है, इक्वल। ठीक है, एज कोट ए बी एंड सी डी आर, गो टू योर सीट बेटे, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, therefore chords are equal, AB is equal to CD। क्लियर है, अगर कोर्स हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे हो तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कोर्स आर इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, कोर्स आर इक्वल। क्वेश्चन डन है ये वाला हमारा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 असाइनमेंट का, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स दिए हैं हमें, ठीक, थोड़ा कर, टू इंटरसेक्टिंग सर्कल दिए हुए हैं हमें, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, इनके जब आप सेंटर ज्वाइन करोगे तो हमें क्या प्रूव करना है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ अ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हमें प्रूव करना है इस पे जो एंगल बना दोनों सेंटर से, और यहाँ पॉइंट पे जो एंगल बना दोनों सेंटर से वो इक्वल है। इट मींस अगर मैं नाम दे दूं ओ, ओ डैश, ए बी, आपका टू प्रूफ क्या है, एंगल ओ ए ओ डैश, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल प्रूव करने हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक एंगल ए बन रहा है विद द हेल्प ऑफ अ सेंटर, एक एंगल बी बन रहा है इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश, ये हमें प्रूव करना है। इजी है बेटे, ये दोनों ट्रायंगल्स उठा लो प्रूफ में। इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस सेम सर्कल के रेडियस लेने होते हैं, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ डैश बी, सेम रीजन आपका रेडियस, ओ ओ डैश इज इक्वल टू ओ ओ डैश, द रीजन इज कॉमन। ठीक है, तो ट्रायंगल्स क्या होंगी हमारे पास, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, क्राइटेरिया इज साइड साइड साइड, तो हमारे पास एस 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 आ गया, देन बाइसिपिसिटी, therefore एंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन। मेन आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आने के बाद आपको ये सोचना होता है कि जो हमें चाहिए उसके लिए आप क्या पहले प्रूव करोगे, उसके बाद कोई ना कोई रीजन मिल जाता है। क्लियर है बेटे, असाइनमेंट डन है, तो थैंक यू बेटा, डन, टाइम भी हो गया आपका।